ईद पर हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल शो, और मेरे लिए भी और बाबर डोगर साहब के लिए भी आज का दिन, ये ईद बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि मेरी भी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने की जिनको हम सुनते भी थे, टेलीविज़न पर देखते भी थे, लेकिन सिंगिंग का तो फ़ैन था ही, मैं भी क्या, मेरा ख़ानदान भी, बच्चे भी, सब सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू का हर कोई फ़ैन है। तो आज ये एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ हैं, आरिफ लोहार साहब। आलिम लोहार साहब के बेटे हैं, और मैंने वालिद का नाम ख़ास तौर पर इसलिए लिया है कि ये और ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इनको अपने वालिद से इश्क है, जो हम सबको होना चाहिए, और इस तरह का सबक ये जहाँ जाते हैं ज़रूर देते हैं। तो इनसे हम सिंगिंग, गुलकारी के हवाले से, ईद के हवाले से सब बातें होंगी, लेकिन कुछ सबक सीखने की कोशिश करेंगे कि इनकी कामयाबी का राज क्या है, और ये जाकर इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें क्यों करते हैं, और कि जो दिल में उतरती हैं ये किस तरह से कर लेते हैं। आरिफ साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी, और आपकी वसादत से जितने मेरे चाहने वाले हैं जो आज मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं, और मैं स्पेशली उनके लिए, आपके लिए दुआ गो हूँ कि ईद कुर्बान जो है वो खूबसूरत गुज़रे, और अल्लाह ताला पूरी दुनिया में सुकून कर दे, और वबा से जो वबा है उससे जान छूट जाए अल्लाह ताला, कुल कायनात की और हमारे मुल्क की खैर करे अल्लाह ताला। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, जहाँ जहाँ भी मुझे देखने वाले, सुनने वाले मौजूद हैं, मेरी तरफ से मौदबाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताया आरिफ साहब, ये कल्चर आपको देखते ही ना सारा एक कल्चर का जहन में आ जाता है, आपका बालों का स्टाइल सब, वो, और एक वालिद साहब का भी आपके आ जाता है, उसी तरह बाल, उसी तरह अंदाज़। तो ये आप यानी एक जानबूझ के कल्चर को लेकर आके चलते हैं, आपका दिल ही नहीं चाहता कुछ और अपनाने को, कि मतलब और भी तो लिबास होता है, ज़्यादातर आप इस तरह से क्यों पहनते हैं कि वो देखते ही पूरा टच नज़र आ जाए, आपके वालिद का भी, पंजाब का भी, पाकिस्तान का भी, फोक लोग, वो मिट्टी की खुशबू आए। बड़ी मुश्किल लगते हैं अंब के बूटे, जो लगते हैं फिर अंब भी उगते हैं। सो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ये करम नवाजी, नवाजिश है मेरे रब की। जहाँ पे इंसान की सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरे रब की कुदरत शुरू होती है, तो वह जब नवाजने लगता है। और जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहला हीरो जो है आपका, वो आपका बाप होता है। तो मेरे वालिद साहब ने तो ज़िंदगी में जितना लोगों के साथ प्यार किया है वो इंस्पिरेशन है मेरी, और रहेंगी हमेशा, और उनके चाहने वाले आज भी वैसे ही मौजूद हैं, और मुझसे प्यार करने वाले उन्हें चाहते हैं या सिर्फ मुझे चाहते हैं। तो उनकी मोहब्बत, उनकी मेहरबानी की वजह से आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। अच्छा आरिफ साहब, आपके और भी बहन भाई हैं, लेकिन अपने वालिद की लेगेसी लेके आप ही आगे चल रहे हैं। तो क्या बचपन में सिंगिंग का शौक़ था, वालिद से इंस्पायर्ड थे, क्यों आप इस प्रोफेशन में आए, बाकी क्यों नहीं है? नहीं, सारे माशाल्लाह, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई माशाल्लाह से ठीक ठाक सेटल्ड हैं, वो पूरी फैमिली मेरी जो है इंग्लैंड में है। तो मेरा, क्योंकि मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में ही फैसला हो गया था, वो घर च एक नलायक पुत्र होंदा ना, जड़ा पढ़ाई वेले भी ध्यान, नलायक तो नहीं है, पढ़ाई वेले भी ध्यान नहीं होंदा, हर वेले प्यो नूं खुश करी जाना या मां नूं खुश करी जाना, उन्हां नलायकां चों एक नलायक मैं बैठा होया। सो लेकिन सब लोग जितने भी मेरे रिश्तेदार थे, वो उनका फोकस था मैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे बहन भाइयों का बहुत प्यार रहा मेरे साथ, और है माशाअल्लाह से करके उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वालिद साहब ने जो फ़ैसला किया कि ये गाएगा, तो वो फिर उनकी मोहब्बत, उनकी मेहरबानी, उनकी दुआओं का सदका मेरे बहन भाइयों के, जिसकी वजह से मैं। अच्छा, ये बाकायदा तौर पे फैमिली में ये डिसाइड हुआ, फैसला हुआ कि आप सिंगिंग की तरफ आएंगे और वालिद की इस विरासत को आगे लेके जाएंगे? क्योंकि अब्बा की ज़िंदगी में ही ये फैसला हो चुका था। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद अगर, क्योंकि थिएटरां जो गाते सन, तो मैं छोटा जिहा हुंदा सा, जिस तरह मेरा 7 साल का बच्चा है, छोटा जिहा 7-8 साल का, तो मैं उस तरह मेरा हथ चुक के कहते सन, मैं दुनिया ते रवां ना रवां, मेरी निशानी तुहाडी खिदमत करती रहेगी। कुछ लोग होते हैं, कुछ बातें जो ऐसी कर जाते हैं जो अल्लाह ताला को बड़ी मंजूर, तो कोई वक्त भी ऐसा होता है। तो कुछ दौर ऐसा था, शायद उस दौर में ऐसा भी होता था कि चोर नस के अगर मस्जिद च वड़िया तो उन्हें कहता है रब दा ते चोर दा मामला हो गया। ईमान इस कदर पुख्ता मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल भी लोग हैं, लेकिन शायद वो शनवाई इतनी ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इत्तक़ाद, मेरे अल्लाह ताला के ऊपर आपको इतनी बिलीव होनी चाहिए कि वो उसने वादा किया, अगर वो पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ दे सकता है, तो हर बंदे को ये सोने से पहले मेहनत करके उसके बाद सोचना चाहिए कि मेरा सब्र मुझे मिलेगा ही। तो मैं समझता हूँ कि आप जो बोते हैं वो काटते हैं। अच्छा, आपके करियर में ना एकदम
हम देखते हैं ऊपर से ऊपर माशाल्लाह। इस तरह स्टूडियो आता है तो फिर एक और, उससे पहले एक इंटरनेशनली आपका गाना पूरी यूरोप में मशहूर हो जाता है जुगनी। तो ये 4000 से ज़्यादा आपने गाए हैं गाने, तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि उनमें से आपके पसंदीदा कौन से हैं? कुछ चंद एक अगर आप हमें बता सकें। 4000 से ज़्यादा, 150 तकरीबन एल्बम हैं, फिल्मों के लिए आपने गाया, पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स आपने किए, यानी एशियन गेम्स हो रही हैं चाइना में, वहाँ आपने बड़ी बड़ी शख्सियत माइकल जैक्सन से मुलाकात आपकी, तो आपके फ़ैन पूरी दुनिया में हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट आपके फ़ैन हैं। तो आपका अपना कौन सा कलाम है जो आपको पसंद है? सारे गाने मुझे पसंद है, बात है कैफियत है, सोच है। किसी लम्हे कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी लम्हे कोई बहुत अच्छी लगती है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो होती वो मेरा गाना जो है वो एक रूह की तर्जुमानी करता है। वो गाना नहीं कह सकते, उसको समझ लें कि एक फीलिंग है जो मैं आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचाता हूँ। गाने वाले लोग तो बहुत बहुत अजीम हैं मेरे मुल्क में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उस्ताद घराने हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो मुझे जितना है मेरे भी कैफियत आती है वो मैं बयान कर देता हूँ। लोग फरमाइश किसकी करते हैं, चले यूँ पूछ लेते हैं, ज़्यादातर किसकी? कभी जाते हैं कॉन्सर्ट में, आप जाते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ मूड होता है। जैसे बड़ा वो पॉपुलर है मेरा मोहब्बत दे दिल चुप लेखे नहीं जाते, आजकल वो बड़ा इन है मस्त मलंग हो गया मैं तेरे इश्क विच, ओदे इश्क विच मस्त मलंग। हाँ जी, तो वो अच्छा, मैं उसामा साहब आपको आगे लेके जाएंगे, मैं पीछे लेके जाऊँगा। ये जब फैसला हो गया तो फिर आपने गायकी बाकायदा तौर पे किसी से सीखी? कोई आपका उस्ताद था, कोई इंस्पिरेशन थी? किस तरह से फिर आप आगे चले? मेरे सबसे पहले उस्ताद मेरे वालिद साहब, उसके बाद उन्होंने जब रियाजत की बात की तो उन्होंने कहा, जमील खान साहब थे हमारे थिएटर में हुआ करते थे, तो उन्होंने उनको कहा कि उस्ताद जी तुसीं इन्हां नूं थोड़ा जा मेरे पुत्र नूं थोड़ा जा गाइड करें, कोई एक्सरसाइजेज जो गले दी होंदियां ने वो दसो। सो बात होती है, ये चीज़ें कुछ बनाई जाती। फ़नकार वैसे भी मैं कहता हूँ, फ़नकार जो होता है वो पैदा होता है, फ़नकार बनाया नहीं जाता। आप पूरी दुनिया में गिन सकते हैं, हाँ अकेडमी के गाने वाले फ़नकार भी होते हैं, अल्लाह ताला उनके फ़न में और निखार पैदा करे। जो कुदरती पैदा होते हैं वो आप पूरी दुनिया में गिन सकते हैं हाथों पे, हाथों पे आप गिन सकते हैं कि केड़े केड़े आर्टिस्ट हुए हैं, जेडे वोकलिस्ट पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी शनाख्त पैदा की थी, खुद अपने तरीके से सामने आए। तो वो चीज़ें जो होती, मैं समझता हूँ वही बात आ गई जहाँ रियाजत दम तोड़ देती, जहाँ इंसान थक जाता है, जहाँ इंसान कहता है मेरी बस होगी, वहाँ से अल्लाह की कुदरत शुरू होती। फिर वो किसी चीज़ को भी खुशबू दे देता है और किसी को भी कुछ कर देता है। लेकिन इंसान का मान है, पता नहीं क्यों इन्ना है मेरे अंदर, मैं कहां कि मैं बनाया है, मैं किया है। वो कहता बंदा करे कवलियाँ तो सोहना रब करे सवलियाँ, वो सवलियाँ करने वाला है बेशुमार। मैं समझता हूँ कि करम नवाजी करता है वो। मेरे जैसे नाचीज़ की वो कहते इज्जत रख लेंदा है, कितने जाना तो लोग मैनू प्यार कर दें, तो सारे लोगों की मोहब्बत है। अच्छा, अभी कोई अगर आप हमें कुछ चंद बोल सुनाना चाहें? मैं सुनाता हूँ वही मोहब्बत दिल चुप लेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दिल चुप लेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे। मोहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लगदी है ओ तन जानी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।